देख भगवान क्या हो गई है तेरे इंसान की हालत। किस देश के अंदर हम रह रहे हैं जहां पर एक व्यक्ति से अच्छे से चला नहीं जाता है, और इनको देख करके कहीं ना कहीं मुझे भी रोना आ रहा है कि इस हालत के अंदर आज इन्हें इस तपती धूप के अंदर जहां पर ये चप्पल तक नहीं पहन सकते वहां पर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। और प्रदर्शन इनकी कुछ एक मांगे हैं उनको लेकर के करना पड़ रहा है, क्योंकि एक आम इंसान जो है टू व्हीलर पे अपना जो है गुजारा कर सकता है, लेकिन ये वो इंसान है जिनको 4 टायरों की जरूरत पड़ती है और सरकार इनकी बातें नहीं सुन रही है। सबसे पहली मांग इनकी आखिरकार है क्या, तो आपको बताते हैं कि जब भी हम लोग बस पास बनवाते हैं, रेलवे का पास बनवाते हैं, ये महकमे जो है सरकारी है, और सरकार ने ये महकमों के अंदर पहले ये रूल बनाया था कि 60% विकलांग व्यक्ति का बस पास, रेलवे पास बन सकता है, लेकिन अब उसे बदल करके 100% कर दिया। यानी कि आप बिल्कुल अगर बेड की हालत में होंगे, आप बेड के ऊपर पड़े हुए होंगे जहां पर आप ना उठ सकते हैं ना बैठ सकते हैं, तब जाके आपका बस सेवा और रेल सेवा के अंदर पास बनेगा। इसी को लेकर के कुछ विकलांग मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। प्रधान जी, मुझे ये बताइए सबसे पहले तो कि आप चल नहीं पाते हैं, लेकिन इतनी गर्मी के अंदर आज आप लोग यहाँ कैसे आए? जी कैसे आए, देखो जी, ये एक पेट की आग है ना, ये इंसान को कहीं भी ले जा सकती है। यानी सरकार हमें पेंशन दे रही है, उसमें हमारी पेट की आग नहीं बुझ पा रही, कि उसमें हमारा गुजर बसर नहीं हो रहा। हम ये चाहते हैं अभी हम सरकार से जो हमारा हक है वो लेकर रहे, यानी हमारी पेंशन कम से कम जो डीसी रेट पर होनी चाहिए, जो न्यूनतम मजदूरी का हिसाब से, यानी हमारा गुजर बसर हो जाए। ठीक है, मुझे ये बताइए, अभी मैंने आपको देखा कि धूप के अंदर से आप लोग आ रहे थे और शायद आपके पैर ऐसे हैं, हालत उनकी ऐसी है कि उसके अंदर आप चप्पल नहीं पहन सकते हैं, जूते नहीं पहन सकते, तो क्या ऐसे ही धूप के अंदर आते हैं? हाँ बिल्कुल भी ऐसे ही आते हैं। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही आते हैं, और हमारा तो चलने का कोई जरिया तो नहीं है। तो ये आपने कृत्रिम पैर लगवाया हुआ है, तो ये सरकार की तरफ से आपको लगा करके दिया गया था या आपने खुद लगवाया है? ये जी राजस्थान में जयपुर सरकार से मिला है जी। हमारी गवर्नमेंट इतनी निकम्मी है, हमारी सरकार हरियाणा सरकार इतनी निकम्मी है कि रजिस्ट्रेशन तो करती है, आज लगभग 1 साल लग जाता है, तब भी हमें जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं वो हमें नहीं मिल पाती। और हम इस सरकार को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि ये हमारे ही वोट लेकर और हमारे ही साथ धोखा कर रही है। तो ये पैर पूरा ऊपर तक कृत्रिम है, पूरा चढ़ा? हाँ जी, पूरा चढ़ा हुआ जी। तो आप इसके अंदर चल पाते हैं आराम से? अब क्या करें जी, धीरे धीरे चलना पड़ता है जी। अच्छा। पूरा पाँव कटे हुआ है जी। और लगभग आपको ये फ्री के अंदर पड़ा था या फिर पैसे आपने कुछ दिए थे इसके? नहीं जी, कुछ खर्चा लगता है जी। कुछ खर्चा? हाँ जी। तो अब हरियाणा सरकार को ज्यादा अच्छा मानते हैं या राजस्थान सरकार को? नहीं, इन मामलों में तो जी हमारी सरकार कुछ नहीं कर रही जी, कोई सुनाई नहीं कर रही। अगर सुना पिछले लगभग 7 सालों से युवा समाज सेवी और महम के वर्तमान विधायक बलराज कुंडू ने महम हलके की बहन बेटियों को घर से कॉलेज तक आने जाने के लिए मुफ्त और सुरक्षित बस सेवा को उपलब्ध करवाकर हजारों जरूरतमंद बहनों को शिक्षित होने में सहयोग किया है। जनसेवक मंच से जुड़िए। ये मंच ही नहीं, हथियार है व्यवस्था परिवर्तन का। ही करती तो हम यहाँ क्यों बैठते धूप में। ठीक है, आज की अगर बात की जाए, जो भी यहाँ पर विकलांग बैठे हैं, लगभग कितने प्रतिशत विकलांग है? मैडम, हरियाणा में जो विकलांग हैं, आज पहले 5 प्रकार की कैटेगरी डिवाइड की गई थी 1995 एक्ट में। 2016 विकलांग एक्ट जो बना है उसमें प्रधानमंत्री द्वारा 21 कैटेगरी को जोड़ दिया गया है। टोटल अभी 22 कैटेगरी हैं। उसके हिसाब से हरियाणा में 15 से 16 लाख विकलांगों की जनसंख्या हो गई है जी।
तो जो आप लोगों की कैटेगरी है उसके अंदर कितने प्रतिशत विकलांग को रेलवे पास और बस पास दिया जाता है और अब कितने प्रतिशत दिया जाता है? मैडम देखिए, हमारे साथ शुरू से छलाव हो रहे हैं, दिया कुछ नहीं जाता है, सिर्फ घोषणा की जाती है। विकलांग पास जो है वो 100% पे दिया जा रहा है। बस के लिए 100% विकलांग वो होता है जो 4 पाई में टॉयलेट करता है। 4 पाई में टॉयलेट करने वाला विकलांग सरकार ये बता दे कितनी बार बस में ट्रैवल करता है। ये सिर्फ हमारे साथ छलावा है। विकलांग एक्ट कहता है कि हमारा जो बस पास है, रेल पास है, वो आपको 40% पे मिलेगा। हाँ। जबकि सरकार कहती है कि नहीं, हम 100% पे देंगे। अच्छा। ये सरासर नाइंसाफ़ी है। वो 40 पे ही होना चाहिए। ये हमारी मांग है। ठीक है, तो पहले भी 40 पे दिया जाता था या फिर अब बंद हो गया नहीं है? दिया जाता मैडम, कभी भी 40% पे नहीं दिया गया है। अच्छा, शुरू से लेके और आज तक कभी 40% पे नहीं दिया गया है। शुरू से 100% पे दिया जाता है 100% जी। उस अच्छा, ठीक है, ये बताइए 100% विकलांग के ऊपर बस पास रेलवे पास फ्री मिल रहा है। मेरे ख्याल से 100% विकलांग तो उस स्थिति के अंदर होता होगा जो जब वो बेड से उठ ही नहीं पाता, फिर फायदा क्या है देने का? मैडम वो फ़ायदा गवर्नमेंट बताएगी ना, वो फ़ायदा गवर्नमेंट बताएगी, हम नहीं बता सकते। हम अपनी मजबूरी गिनवा सकते हैं। ठीक है, क्या कह रहे थे आप? 100% जो हैंडीकैप्ट है मैडम, उसको एक हेल्पर की ज़रूरत होती है। हेल्पर के बगैर तो ट्रैवल कर नहीं सकता। यानी कि हेल्पर का तो बस पास और रेलवे पास फ्री नहीं बनेगा। बनेगा तो आप लोगों का बनेगा। वो भी होना चाहिए, होना चाहिए वो भी। 100% के साथ हेल्पर भी होना चाहिए, 100% के साथ तो। और मैं तो ये कहता हूँ, विकलांग जो है, जिस तरह एक परिवार के अंदर कोई हैंडीकैप्ट हो जाता तो परिवार की जिम्मेवारी बनती है कि उस हैंडीकैप्ट का जो हमारा परिवार का अंग है उसका निर्वहन करने के लिए सारा परिवार उसका उत्तरदायित्व होता है। अगर वो कमा नहीं सकता तो उसका भरण पोषण। आप लोग रहते कहाँ हैं? हाँसी रहते हैं मैडम। हाँसी रहते हैं? आपके घर वाले आपके साथ ही रहते हैं? हाँ जी, रहते हैं। तो सेवा पानी सही कर देते हैं? सेवा पानी तो मैडम मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैरिड हुई हूँ, 2 बच्चे हैं मेरे, 3 बच्चे हैं मेरे पास। अभी तक उनका खर्चा आप ही उठा रहे हैं? हाँ, उठा रहे हैं। देख लो, इस पोजीशन में बड़ा मुश्किल होता आप क्या करते हैं? मैं कुछ नहीं, बेच रहा हूँ मैडम। आप क्या करते हैं? क्या काम कर सकते हैं? मैं वैसे तो एक विकलांगों के लिए आश्रम चलाया हुआ है। जैसे हमें देखने में आता था, सरकार तो इन लोगों की सुनाई नहीं थी। जैसे वो भाई साहब बता रहे हैं, वो पैर जयपुर से लगवाने के लिए गए हैं, वो काफ़ी दिन की बात होगी। अभी हमने यहीं शुरू किया है विकलांगों की दुविधा देखते हुए। जैसे क्लिपर है, पूरा व्हील चेयर है, ट्राईसाइकिल है। आप कह रहे हैं कि मैं कोई काम नहीं करता, तो मनरेगा स्कीम के तहत तो 100 दिनों का रोजगार सभी को मिलता है, तो क्या ये विकलांगों के लिए सुविधा नहीं है? नहीं है मैम, अभी नहीं है। क्यों नहीं है? अब ये तो देखो मैडम, उसी के लिए बैठे हैं। देखो, हम सोच रहे हैं कि सरकार हमारी मांगों को जल्दी से जल्दी सुने, ताकि हम किसी की दूसरे पर निर्भर न रह सकें। तो एक बार आपको जो है इनकी मांगे बता देती हूँ कि मांगे क्या क्या है। हरियाणा में दिव्यांगजनों को न्यूनतम मजदूरी के बराबर पेंशन दी जाए। हरियाणा राज्य में 40% दिव्यांग पेंशन, बस पास, रेल पास बनाए जाए। हरियाणा राज्य के सभी दिव्यांगों के BPL राशन कार्ड बनाए जाए। आप लोगों के राशन कार्ड भी नहीं है अभी तक? किसी के भी नहीं है? पीला राशन कार्ड, गुलाबी राशन कार्ड किसी का नहीं है? नहीं मैडम, ये जैसे हमें राशन कार्ड बनवाने जाते हैं ना, तो जहाँ भी जाते हैं इससे यही बोलते हैं, अब जैसे सर्वे होगा नहीं आपका BPL राशन कार्ड बन जाए। हम सर्वे करवाएं तो किस हिसाब से करवाएं? क्यों, हमारे तो पास कुछ है ही नहीं। नहीं तो घर है, ना कोई बाहर है। हमें रहते हैं तो किसी दूसरे के साथ घर में रहते हैं। अच्छा। हाँ, अपना तो खुद का कुछ भी नहीं है। लेकिन मांगों के अंदर तो आप लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि 100 वर्ग गज के प्लाट आपको दिए जाए। और क्या ऐसी कोई स्कीम पहले थी दिव्यांगों के लिए? नहीं, देखो, अन्य इंसानों को लिए ये स्कीम है, 100 गज के प्लाट दे रहे हैं, क्यों नहीं विकलांगों को क्यों नहीं दिया जाए? ये तो होना तो उनका भी चाहिए ना। हम भी तो ये चाहे नहीं, हमारा भी समाज में इतना ईमान सम्मान हो जैसे आम इंसान का होता है। तो उनको तो सबको सरकार। अच्छा, ये बताइए, आप अपने आप को इंसानों की कैटेगरी के अंदर मानते हैं? मैं तो मानता हूँ, ये नहीं, सरकार तो नहीं मान रही हमको। मैं वही कहना चाह रही हूँ, क्योंकि अगर हम लोग सुख सुविधाओं की बात की करें, पब्लिक डिपार्टमेंट के अंदर हम जाते हैं, किसी भी महकमे के अंदर जाते हैं, बस स्टैंड के ऊपर जाते हैं, रेलवे स्टेशन के ऊपर जाते हैं, तो सभी को ध्यान में रख करके सुख सुविधा दी जाती है। लेकिन विकलांगों को ध्यान में रख करके लिफ्ट नहीं लगाई जाती। आप लोग चढ़ते कैसे? अगर रेलवे स्टेशन की बात करें तो वो इतनी ऊपर चढ़ते कैसे हैं? कैसे चढ़ते? वो बहुत परेशान हो जाते हैं। तो ये तो हमारी मांगे है ना भाई, सभी जगह जो सरकारी है, प्राइवेट है, सभी बिल्डिंगों में रैंप की सुविधा होनी चाहिए। ठीक है, आप कैसे चढ़ते हैं? आपका तो कृत्रिम पैर है। बड़ी मुश्किल से चढ़ता है। बहुत परेशानी होती है मैडम। अच्छा। हाँ जी।
आप ही बताइए कि आप क्या चाहते हैं कि किसी भी पब्लिक प्लेस के ऊपर दिव्यांगों के लिए भी कुछ होना चाहिए? देखिए मैडम, पब्लिक प्लेस की जहाँ तक बात है, वहाँ पे आने जाने की सुविधा तो होनी ही चाहिए। कंपैरिजन टू वहाँ पे उनके लिए सुटेबल सुविधाएं होनी चाहिए कि डिपार्टमेंट में अगर कोई दिव्यांग जाता है, विकलांग आदमी अगर वहाँ पे पहुँचता है तो प्राथमिकता पे उसका काम किया जाए, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर हम DSW ऑफिस जाते हैं पेंशन के लिए तो वहाँ पे हमें घंटों लाइने में खड़ा रहना पड़ता है। अगर हम सिविल हॉस्पिटल जाते हैं मेडिकल इलाज के लिए तो वहाँ भी हमें घंटों पर्ची बनवाने के लिए लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। तो ये दयनीय स्थिति है। अगर मैं कहीं रोड पे खड़ा हो जाता हूँ, कोई विकलांग साथी, बस वाला हमसे या तो 2 एकड़ आगे जाके ब्रेक लगाएगा या 2 एकड़ पीछे जाके ब्रेक लगाएगा ताकि हम उसमें बैठ ना पाएँ। तो हमें इन चीज़ों से काफ़ी कई बार वंचित रहना पड़ता है और बहुत बार हमें ये महसूस भी होता है कि हम एक अछूते समाज का अछूता हिस्सा बन के रह गए हैं और सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है कि इस समाज को भी मुख्य धारा के साथ जोड़ा जाए। उसी अक्सर ऐसा ही होता है कि जब भी कोई दिव्यांग होता है तो उसको जो है ना तो किसी पब्लिक ऑटो के अंदर बिठाया जाता है, जबकि सेम पैसे वो कमा रहे हैं, ऑटो रिक्शा वाले सेम पैसे जो है विकलांग कमा रहे हैं, लेकिन एक विकलांग को अछूता समाज के अंदर घोषित कर दिया जाता है क्योंकि जब कहीं भी जाते तो भेदभाव बहुत सारे होते हैं। मुझे ये बताइए, भेदभाव किस किस तरीके के आप लोगों के साथ होते हैं? भेदभाव तो सारे होते हैं जी। कैसे? जैसे कई बार बस में जाते हैं तो चढ़ने ही नहीं देते, कहते हैं पिछली बस में बैठ जाइए, ये बस जाएगी नहीं। अच्छा, हाँ। क्यों आप लोग पैसे नहीं देते हैं? हाँ, किराया तो देते नहीं, पास बना हुआ है तब भी नहीं बिठाते मैडम किसी को तो। हाँ। और हम कहते हैं कि भाई हमें भीख नहीं, रोजगार चाहिए। ऐसी ऐसी जगह हैं, मेडिकल हो गए या कैंटीन होगी बस स्टैंड पे, हमें वहाँ कैंटीन दे जाए, लेकिन सरकार सुनाई नहीं करती। क्या लगता है सरकार को कि आप लोगों का अछूता समाज मानते हैं या फिर वो ये मानते हैं कि आप लोग उस कैंटीन को अच्छे से चला नहीं पाएंगे? अच्छी तरह तो देंगे जब चलाएंगे ना जी, वो तो ये सोचते ये कुछ कर ही नहीं सकते, और देंगे तो हम अपना रोजगार पेट गुजारा करेंगे। कितने बच्चे हैं? बच्चे नहीं हैं जी। बच्चे नहीं? आपके कितने बच्चे हैं? अनमैरिड में नहीं है। आपके? बच्चे कहाँ से मैडम, खुद का पेट पलना तो मुश्किल हो रहा है, बच्चे कहाँ से पालेंगे हम लोग? अभी शादीशुदा नहीं? शादी हो कैसे करवाएं? कैसे मैम, ये बताओ, जब हम हमारे 2,500 रुपये में पूरा खर्चा नहीं, महीना पूरा नहीं चला सकते, तो बीवी बच्चे होने के बाद तो खर्चा और बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो फिर मैम उनका एडजस्ट कैसे करेंगे? आज अगर पढ़ाई के तौर पर जाते हैं तो एक छोटा सा LK UK होता है, वहाँ पे भी 10-10 हज़ार रुपये फीस होती है मैम। जैसे इंटरकास्ट मैरिज की जाती है तो जो निचली जाति से विवाह करता है उसको पैसे दिए जाते हैं, तो सरकार की तरफ से एक रूल ये भी आना चाहिए, जो विकलांग से शादी करेगा उसको भी पैसे दिए जाएंगे। क्या ऐसी भी कोई मांगे हैं आपकी? मांगे तो है जी, पर कोई शादी करता ही नहीं है ना। क्योंकि मैम विकलांग होते हुए वो ऐसे नहीं देखेगी कि भाई ये कैसा है, वो देखेगी बस शरीर में ये विकलांग है, ये कमा नहीं सकता, तो इससे शादी कौन करेगा मैम? बिल्कुल। एक विकलांग महिला भी पीछे की साइड बैठी है, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर शादी का सवाल उठा है तो एक महिला के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है शादी, क्योंकि अगर शादी नहीं होती तो उसके मायके वाले भी उसको रखने से इनकार कर देते हैं, ससुराल तो है ही नहीं, तो आखिरकार वो महिला जाएगी क्या? तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? नहीं, मेरे साथ बिल्कुल ऐसा नहीं है। मेरी भी इंटरकास्ट मैरिज हो रखी है, लेकिन सरकार की तरफ से जो मुआवजा दिया जाता है वो मेरे को बिल्कुल नहीं मिला। तो क्या आप भी विकलांग हैं? हाँ जी, मैं पैर से विकलांग हूँ। अच्छा, और पैर से विकलांग। हाँ जी, और पिछले 15 साल से मैं किराए के मकान में रह रही हूँ, मेरे पास अपना मकान नहीं है, BPL कार्ड भी नहीं है, मेरे को कोई सुख सुविधा नहीं है। अच्छा, आपकी भी कई सारी साथी होंगी जिनसे आपका मिलना जुलना लगा रहता होगा, जो भी विकलांग होंगी, तो क्या उनकी शादी हो जाती है आराम से? किसी की विकलांग के साथ है, किसी के साथ है, किसी की होती ही नहीं, इसी कारण के वो विकलांग है, कैसे उसका गुजारा होगा। और इसी वजह से लेके हम धूप में बैठे हैं। अगर हमें सारी फैसिलिटी मिल जाए तो कोई बेवकूफ़ नहीं है यहाँ पे आके धूप में बैठेगा। बिल्कुल। आप मुझे ये बताइए कि क्या आपकी शादी हो चुकी है? शादी है जी, ना कोई बच्चा है, और पेंशन है 5 महीने से रुकी पड़ी है। ठीक है, एक विकलांग है लेकिन इनकी शादी नहीं होती, बच्चे नहीं हैं, तो यानी कि आप खुद के ऊपर ही आश्रित है। कल्याण में जाया जी 2-3 बारी कह देते हैं, समाज कल्याण अधिकारी से मिला, बोला आपकी फैमिली आईडी ठीक होते आ जाए, खत्म, अब तक नहीं आई जी। अंकल जी, आपकी शादी हो चुकी है, बच्चे हैं, मुझे ये बताइए कि क्या आप ये भी मांग करते हैं सरकार से कि विकलांग के ऊपर अगर बच्चे आश्रित होते हैं तो उनको फ्री के अंदर स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि एक विकलांग इतने सारे पैसे लेके कहाँ से आएगा? बिल्कुल करते हैं मैडम। तो आपने अपने बच्चों को कैसे पढ़ाया? बच्चों को फ्री शिक्षा मिली है। बच्चों को फ्री शिक्षा मिली है, कहाँ से? गवर्नमेंट स्कूल। गवर्नमेंट स्कूल से। वैसे सरकार की तरफ से प्राइवेट स्कूल में ऐसा कुछ नहीं है? प्राइवेट स्कूल में सुविधा उपलब्ध नहीं है। वो अगर कोई
सहानुभूति के तौर पे बच्चों को कुछ देता है, छूट तो मिल जाती है। तो क्या अभी अनिश्चितकालीन आपका धरना चलने वाला है? हाँ जी, ऐसा ही है। कब तक? जब तक हमारे प्रधान जी चलाएंगे, सरकार जब तक हमारा कुछ नहीं करती तब तक तो चलेगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि सभी विकलांग आज हिसार के लघु सचिवालय के अंदर इकट्ठा हो चुके हैं। कोई जो है अपने पैरों से असक्षम है चल पाने में, तो किसी का हाथ नहीं है, कोई जो है अपना काम नहीं कर सकता, तो किसी की शादी नहीं हो रही है। बहुत सारी मांगों को लेकर के आज विकलांग समाज यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। हालांकि मैं इसको विकलांग समाज नहीं कहूँगी, क्योंकि ये भी हम में से एक है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। शायद आज मैं सही सलामत हूँ, कल मेरे साथ ऐसा हो जाए। शायद आप लोग यहाँ पर जो मुझे देख रहे हैं, आप लोग सही सलामत है, शायद आप लोगों के साथ ऐसा हो जाए। तो इन सभी के लिए एक दयनीय भाव सरकार को भी रखना चाहिए, और जो सरकार एक आम मनुष्य को एक आम मनुष्य की तरह ट्रीट करती है, वैसे ही आप लोगों से गुजारिश है कि इन विकलांगों को ट्रीट किया जाए। मुझे ये बताइए कि आप लोगों का धरना कब तक चलने वाला है? हमारा धरना जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक चलेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूँ। हमारा धरना भिवानी में, पानीपत से में, करनाल में और जींद में और हिसार आज डीसी कार्यालय के सामने कई ज़िलों में शुरू हो चुका है, और कई ज़िलों में 1-2 दिन में और हो जाएगा। और आपके चैनल के माध्यम से जितना भी आपके लोग चैनल देख रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आपके अगल बगल में, अड़ोस पड़ोस में, रिश्तेदारी में कोई भी विकलांग है, कोई भी दिव्यांग साथी है, उनको बताएं कि इस तरह धरना चला हुआ है, ताकि वो धरने पे पहुंच के हमारे रिकॉर्ड में आए। और जितना ज़्यादा इकट्ठा दिव्यांग समाज इकट्ठा होगा, जितना जल्दी होगा, उतना ही जल्दी हमारी मांग। यानी कि पूरे हरियाणा के अंदर आपका ये धरना चल रहा है। तो आपको बता देते कि पूरे हरियाणा के अंदर अब ये धरना शुरू हो चुका है विकलांगों का। अब अगर कोई भी विकलांग होगा, कैसा भी विकलांग होगा, 20%, 40%, 60%, तो वो इस धरने के अंदर शामिल हो सकता है, क्योंकि ये मांगे सभी विकलांगों के लिए है। और सरकार से गुजारिश है कि इन मांगों के ऊपर गौर फरमाया जाए, क्योंकि एक आम इंसान अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन ये वो इंसान है जो आप लोग तस्वीरों के अंदर भी देख पा रहे होंगे कि कैसे ये लोग चल करके आते हैं। एक बार अगर ये लोग चल करके आ जाते हैं तो दोबारा इनसे उठ करके वहीं पर जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये लोग ऐसे जो दृढ़ निश्चय करके अब सरकार के खिलाफ खड़े हुए हैं और सरकार के सामने अपनी मांगे रख रहे हैं। तो अगर आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे तो शायद 1% योगदान आपका भी इन सभी को इंसाफ देने के लिए काउंट होगा। इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट हिसार से। नमस्कार। जिंदाबाद जिंदाबाद, पूरी करो।